मेघालय की हनीमून मिस्ट्री में इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या कराने वाली उनकी पत्नी सोनम और अन्य आरोपी शिलोंग पहुंच चुके हैं। पुलिस ने उन्हें 3 दिन की रिमांड पर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पति राजा रघुवंशी को मारने वाली सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। इसका खुलासा पुलिस पूछताछ में तीनों सुपारी किलर्स ने कर दिया है। साथ ही यह भी बताया कि सोनम 22 मई को शिलोंग पहुंच गई थी और राजा रघुवंशी को मारने का पूरा प्लान सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर बनाया था। सोनम बहुत ही शातिर निकली है। उसने शिलोंग में पुलिस पूछताछ में ये बताया है कि पति राजा की 23 मई को हत्या करने के बाद वो शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची, फिर ट्रेन से 25 मई को इंदौर पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पूछताछ में उसने बताया है कि प्रेमी राज कुशवाहा ने उसके इंदौर पहुंचने पर देवास नाका पर उसे एक कमरा दिलाया, जहां दोनों 2 दिनों तक साथ रहे। वहीं से नेपाल भागने का प्लान भी बनाया। इसके बाद राज कुशवाहा ने ही उसे एक परिचित की टैक्सी से पहले वाराणसी और वहां से गाजीपुर पहुंचा दिया। इस बीच शिलोंग पुलिस से लेकर राजा और सोनम के घर वाले उसकी तलाश में इधर से उधर भटकते रहे, क्योंकि हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की लाश तो 2 जून को मिल चुकी थी, लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं था। लिहाजा पुलिस उसे ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी। 9 जून को नाटकीय ढंग से सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। अब हम आपको इंदौर की उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां राज और सोनम ने राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बनाया था। हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। लगातार सोनम और राजा के इस पूरे प्रकरण के बीच में एक एक स्पॉट, एक एक चेहरा और एक एक बयान काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और इसी बीच में जिस अवंती ढाबे पर हम मौजूद हैं, यह जगह की अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहीं से आरोपियों के बीच और सोनम के बीच में मुलाकात हुई, पैसों का लेन देन हुआ और उसके बाद यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, सिलसिला हत्याकांड तक पहुंचता है। फिलहाल आपको मेरे पीछे की जो तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं कि यहाँ पर आप देखेंगे अवंतीज किचन टेस्ट लाइक होम, ये इस पूरे ढाबा का नाम है, जहां पे अमूमन जो है रोजाना तौर पर ढाबे पर जो है पुरुष रूप से लोग ज्यादा यहाँ पर खाना खाने पीने आते हैं, लेकिन महिलाओं का यहाँ पर आवन जावन काफी कम होता है। हालांकि अंदर पर्दा लगाकर एक सेपरेट केबिन जैसी 2 से 3 रूम्स हैं, उसके अंदर बैठकर ये इस मीटिंग को अंजाम दिया गया, ऐसे सूत्रों द्वारा जानकारी दी जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि यहीं पर पहली किश्त जो है इस पूरे हत्याकांड को पूरा करने के लिए सोनम द्वारा दी गई थी आरोपियों को, और जिसके अंदर राज कुशवाहा भी शामिल था। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शादी होती है, शादी होने के बाद एक आखिरी मुलाकात यहाँ पर होती है, जहाँ पर पहली पैसों की जो भेंट होता है, एक्सचेंज होता है, वो जगह लेती है और उसके बाद हनीमून का सिलसिला शुरू होता है, जिसके बाद पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। और इसीलिए इस जगह को लेकर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या यहीं पर वो आखिरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, क्योंकि पैसों का लेन देन और आखिरी मुलाकात इसी जगह की है। तो क्या यहीं पर फाइनलाइज किया गया था कि कब, कितने बजे, किन लोकेशंस के ऊपर राजा को पहुंचाकर उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। अब चलिए हमारे साथ शिलोंग, हम आपको उस होटल में लेकर चलते हैं जहां सोनम और राजा रघुवंशी ठहरे थे। यहीं से सोनम आरोपियों के लगातार टच में थी और उन्हें अपना लोकेशन भेज रही थी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और 7 जन्म एक दूसरे का साथ निभाने का वादा भी किया। लेकिन शायद ही राजा रघुवंशी ने ये कल्पना की होगी कि उनकी बीवी हनीमून के दौरान और शादी के कुछ ही दिन बाद जो है उनकी बर्बरता से हत्या कर देगी। ये जो सोची समझी साजिश थी राजा रघुवंशी की हत्या करने की, उसकी शुरुआत शिलोंग के इसी होटल से हुई थी। यही होटल है जहां से इस साजिश को अंजाम देना शुरू किया था सोनम रघुवंशी ने। आपको बताते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। मई 20 तारीख को वो मेघालय के लिए रवाना होते हैं और 21 मई को शिलोंग आकर पहुंचते हैं और इसी होटल में वो पहुंचते हैं करीब शाम 6 बजे। यहां पर वो चेक इन करते हैं और चेक इन करने के बाद जो है अगले दिन यानी कि 22
22 मई को सुबह एक स्कूटी हायर करते हैं और यहां से इस होटल में ब्रेकफास्ट किए बिना ही वो चेकआउट कर जाता है और उसके बाद वो चेरापूंजी की ओर जाते हैं और वहां पर वो ट्रैकिंग भी करते हैं। मई 22 तारीख को वहां रहते हैं और 23 तारीख को जो है वहां एक रिसोर्ट से चेकआउट कर जाते हैं और उसके बाद जो है वो मिसिंग हो जाते हैं और फिर पुलिस जो है उनकी तफ्तीश करती है और जांच शुरू करती है कि आखिरकार हनीमून पर आए ये कपल जो इंदौर से आए थे वो कहाँ हैं। इस होटल में जो सीसीटीवी है वो एक अहम भूमिका निभाई क्योंकि इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद की मेघालय पुलिस ने और पुलिस ने एक के बाद एक जो कड़ियां है उन्हें जोड़ने का काम शुरू किया और उसके बाद ये पता लगा किस तरह से 21 मई को राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी इस शिलोंग के होटल में आए थे और उसके बाद वो चेरापूंजी की ओर जाते हैं, कुछ और जो है टूरिस्ट स्पॉट भी वो विजिट करते हैं और उसके बाद जिस तरह से मिसिंग हो जाते हैं। 24 मई को जो है जो बाइक उन्होंने, जो स्कूटी उन्होंने रेंट की थी वो एक रिसोर्ट के पास जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक बात और जो सबसे अहम है, वो जिस दिन यहां पर चेकआउट करके गए थे मई 22 तारीख को, तब वो इसी होटल के कर्मचारी को कहकर गए थे कि वो मई 25 तारीख को यहां पर वापस आएंगे और अगर उनको वापस से अगर रूम को बुक करना होगा तो वो कॉल भी करेंगी। और उसके बाद ही ये कपल जो है जो हनीमून मना रहा था वो चला जाता है चेरापूंजी की ओर और साथ ही कई ऐसे पर्यटक स्थल में जो है पहुंचते हैं, टूरिस्ट के तौर पे जो है ट्रेकिंग भी करते हैं। लेकिन एक जो अहम सूत्र इस कड़ियों में मिला वो ये है कि 24 तारीख को उस गांव में जब वो स्कूटी मिली और उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, उसके बाद ही पता लगा कि किस तरह से ये कपल मिसिंग है और 2 जून को बॉडी मिलती है राजा रघुवंशी की। शिलोंग के ईस्ट खासी हिल्स के सदर थाना में सोनम और अन्य आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पहुंच गए। लोग काफी गुस्से में थे और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग होने लगी। लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा सोनम को लेकर है। तो कहीं नहीं, आज इतना दिन से 18-20 दिन हो गया, हम लोग भी टेंशन कर रहे हैं क्या हो गया, ऐसा तो कुछ कभी हुआ ही नहीं। ऐसा मेघालय में आके ऐसा कुछ हुआ है, हम लोग को भी टेंशन है ना, हम लोग को भी तो टेंशन था। तो हस्बैंड का ऐसा डेट मिल गया तो औरत तो कम से कम सलामत मिले। बांग्लादेश में क्या बोल रहा है, उधर क्या बोल रहा है, हम लोग जिस दिन सुना है ऐसा हम लोग को तो खराब लगा। तो सब पूरा स्टेट बदनाम कर दिया। कैसा हमको वही ये है, वो कैसा इधर से गया है, इधर से वो ऐसा उधर में गया, गाजियाबाद गया है तो कोई 50 से तो गया है, पैदल तो जाने नहीं सकेगा। अभी वो सब ये करना पूरा प्लानिंग करा हुआ है, प्लानिंग करके ये लोग ये किया है, तो वो पूरा जांच करना है। और एक औरत सबको बदनाम कर दिया। जी ये मास्टर प्लान है उसका, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा किया है तो वो पहले से सब रेडी करके रखा है। मगर यही बात है कि शादी नहीं करना था तो बोल देना चाहिए था। इतना एक लड़का का जान ले लिया, एक माँ को रुलाया है, बहुत बड़ा पाप काम किया है ये। और एक औरत नाम में ये दब्बा है, क्योंकि उसका वजह से हर एक औरत अभी शर्मिंदा है। तो इसी के लिए बहुत खराब लग रहा है। वो तो चला गया मगर इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, फांसी तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा औरत को जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी उसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जैसे हमारे मेघालय को बदनाम किया, इसे देना चाहिए फांसी। बहुत गलत काम किया इसने मेघालय में आके। सोनम को कल लाया गया, आज सारों आरोपियों को यहाँ पर लाया गया, तो क्या मैसेज यही है कि मतलब पूरा सरकार को बदनाम किया, मेघालय पुलिस को बदनाम किया, उसकी वजह से यहाँ का पूरा प्रशासन बदनाम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन उस आरोपियों को मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हो तो मतलब उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसको तो फांसी देना चाहिए, डायरेक्ट फांसी दीजिए। पूरा नारी जाति को कलंक कर दिया है, पूरा देश को कलंक कर दिया। एक नारी इतना सुंदर हस्बैंड के साथ जिंदगी नहीं बिता पाया और ये ऐसा दर्दनाक उसको मौत दिया है और पूरा नारी को बदनाम कर दिया, पूरा देश को बदनाम कर दिया। इसको तो फांसी देना चाहिए। कोर्ट में पेशी के बाद मेघालय पुलिस अब इन आरोपियों को रिमांड पर लेगी और सभी आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुआ है। हालांकि रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है।